बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरा थोड़ा सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर लेते हैं क्योंकि उन्हें मेरी कॉलोनी से प्यार है, मेरी कॉलोनी उन्हें अच्छी लगती है। अच्छा, तो मैं सफाई करने से पहले आपको कुछ एहतियाती तदबीरें बताऊंगा जो मैं अपनी हर वीडियो में तकरीबन बताता हूं। देखें, सबसे पहली एहतियात आपने क्या करनी है। सबसे पहली एहतियात ये है कि आपने मास्क पहनना है। जब आप सफाई करने के लिए या केज में, कॉलोनी में बर्ड्स के करीब जाते हैं तो आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, मास्क पहनना है, ठीक है। मास्क मैं पहन चुका हूँ, और अगर आपके पास ग्लव्स दस्ताने हो तो वो पहन लें। ड्रेस आप ऐसा पहने जो बिल्कुल पुराना बोसीदा हो, जो गंदा भी हो जाए तो आपको दुख ना हो। मास्क और ड्रेस पहनने के बाद कुछ चीज़ें और हैं जो आपको कॉलोनी में ले जानी होती हैं, ये केज के पास ले जानी होती हैं जब आप सफाई करें। नंबर 1 तो ये होता है कि कोई भी थैला, शॉपर या बोरा ले लें। मेरे पास ये बोरा है, सही है। इसके बराबर में ये खुरपियाँ हैं, ठीक है। कुछ खुरचने वाली हैं, फ़र्श से खुरच के निकालेंगे, कुछ समेटने वाली हैं। उसके बाद ये ब्रुश है, ठीक है। ये 4 आइटम मैं पिंजरे के अंदर लेके जाऊँगा। और इससे भी बढ़कर जो मोस्ट आइटम है और जो बताने वाली बात है, जो मैं आपको बताऊंगा कि देखें आप करते क्या हैं, गलतियां कहां पर होती हैं कि लोग अक्सर क्या करते हैं कि अंदर जाते हैं और झाड़ू वाड़ू शुरू कर देते हैं, झाड़ू मारना। नहीं भाई, तरीका ये होता है, देखें स्टैंडर्ड तरीका ये है कि आपने एक बोतल में पानी ले लिया स्प्रे की। पहले ये जो कचरा है इस पर स्प्रे करें ताकि ये बैठ जाए, उड़े ना, इसकी डस्ट, इसकी गंदगी उड़े ना, जो आपके सांस में जाए। सबसे पहले आपने इससे पानी मार देना है हर जगह पे जहाँ पे आप सफाई करने जा रहे हैं। जब आप इससे पानी यानी मार देंगे तो वो जो मट्टी उठने वाली होती है वो बैठ जाती है, फिर इजीली आप साफ़ कर सकते हैं। आपको सांस का प्रॉब्लम या कोई गंदगी ऐसे उड़ेगी नहीं। तो अब हम चलते हैं, ये गेट है, ये सामने गेट है। अब हम अंदर जाते हैं और अंदर जाके भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से करना है। अच्छा दोस्तों, मैं कॉलोनी के अंदर अपना तमाम सामान लेके आ चुका हूँ। ये देखें, जो आपको दिखाया था ये मैं अंदर ला चुका हूँ। और ये है कॉलोनी, आप देख लें। और ये है सारा कचरा। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, जब आप कॉलोनी में आएंगे सफाई करने के लिए तो सबसे पहले आप खाने पीने के बर्तन को कॉलोनी से बाहर निकाल लें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये स्प्रे है और ये स्प्रे शुरू कर देना है, ठीक है। एक जगह पे कोने पे बैठ के और इसका प्रेशर ऐसा करना है कि दूर तक इसकी रेंज हो जाए। अब ये देखें, मैं हर जगह कर रहा हूँ परिंदों के अलावा, ताकि जो पर वगैरह हैं ये उड़ेंगे, मसला करेंगे, सफाई भी सही नहीं होगी, उड़ते रहेंगे, आगे पीछे भागते रहेंगे। आपको नज़र आ रहा होगा कि ये पानी मैं हर जगह तकरीबन हर कोने पे ही कर रहा हूँ। मेरे कुछ बर्ड्स ठीक नहीं है, उसकी वजह यह है क्योंकि मैंने अपने यूट्यूब चैनल का जब आगाज़ किया तो उससे पहले मैंने इनके नेस्टिंग बॉक्स यानी मटकियाँ, खुज्जे उतार दिए थे। जबकि ब्रीडिंग सीज़न है, मगर मैंने स्टेप बाय स्टेप लेके चलना था, तो मैंने कुर्बानी दी कि मैंने इनके नेस्टिंग बॉक्स उतार दिए। अब चूँकि ये अंदर से फुल भरे हुए थे विटामिन मिनरल से और ब्रीडर पेयर हैं सारे, तो इनको ब्रीड करनी थी, तो जिसकी वजह से शायद ये स्ट्रेस में आ गए हैं, क्योंकि अंडे इनके पास मौजूद हैं देने के लिए, बट इनको मैंने जगह प्रोवाइड नहीं की, माहौल प्रोवाइड नहीं किया कि ये ब्रीडिंग स्टार्ट कर सकें। तो इस वजह से ये स्ट्रेस में आए हुए हैं, जिसकी वजह से इन्होंने एक दूसरे के परों को भी किसी हद तक नोचा हुआ है। बहरहाल ये कोई मसला नहीं होता। इसे मैं इसकी एक वीडियो बना चुका हूँ, फीदर प्लकिंग के नाम से आएगी, वो अपलोड होगी, क्योंकि लोगों को इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है फीदर प्लकिंग में। क्योंकि लोग देखते हैं कि यार उनके परिंदे ने पर नोच लिए और वो डर जाते हैं। देखें, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, मुख्तलिफ़ वजूहात, मुख्तलिफ़ माहौल होता है जब ये पर नोचते हैं। इसका मतलब हरगिज़ बीमारी नहीं होता। बहुत सी चीज़ें होती हैं, बीमारी भी होती है, मगर बहुत सी और चीज़ें होती हैं जिनको आप दूर करें तो ये मामला कंट्रोल में आ जाता है। अब जैसे मुझे मेरे बर्ड्स दिख रहे हैं कि हल्के फुल्के गर्दन के पास से थोड़े से गंजे हुए में, बट मुझे पता है कि इसकी वजह क्या है। उसकी अभी मैं अगर डिटेल में जाऊंगा तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। ये वीडियो सिर्फ सफाई के लिए है, इसलिए मैं इस पर बात नहीं करूंगा। मगर ये है कि अगर आप जानना चाह रहे हैं कि ये क्यों होता है, कैसे होता है और क्या क्या सिम्टम है, किस सिम्टम में आप समझेंगे कि ये बीमारी है और किस सिम्टम में समझेंगे
कि ये वक्ती तौर पर है, तो उसके लिए एक वीडियो अपलोड होगी। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें ताकि वीडियो जब आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप समझ जाएं कि ये वीडियो तो आपके मतलब की फ़ीडर प्लकिंग की। फ़ीडर कहते हैं पर को, इंग्लिश में फ़ीडर कहते हैं इनके परों को, यानी पर नोचने की बीमारी। आपने देखा होगा ना कि अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों के साथ ये प्रॉब्लम पेश आ रही है, या आप लोगों के साथ खुद भी पेश आई होगी। बड़ी ख़तरनाक बीमारी होती है भाई, अजाब में आ जाता है बर्ड कीपर के अब करें क्या, सलूशन क्या है। मगर उसके लिए ज़रूरी है फैक्ट एंड फिगर, कॉजेज़, रूट कॉज होना चाहिए, उसका आपको नॉलेज होना चाहिए कि मसला है कहाँ पे, फिर जाके आप उसका सलूशन निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ आप परेशान रहेंगे और हो सकता है आप अपने बर्ड्स को जो है बेच बाज के साइड पे कर दें। तो कंट्रोल होने वाली चीज़ हो मगर आप खौफ के मारे उसको बेच बाज दें, तो इसको अंडरस्टैंड करना होगा आपको। वो मैं आपको एक अलग से वीडियो बताऊंगा जिससे आप जान जाएंगे कि आखिर मसला होता क्या है और किन किन वजूहात पे क्या क्या इनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो अभी देखें ये पानी तकरीबन पूरी कॉलोनी में कर चुका हूँ। इसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो होगा नेस्टिंग मटेरियल को अंदर लाऊंगा मैं, कॉलोनी साफ़ करूँगा, स्प्रे करूँगा, स्प्रे करने का तरीका भी दिखाऊँगा, उसकी भी वीडियो लगाऊँगा कि स्प्रे कैसे करते हैं कॉलोनी में, वो स्प्रे बना के दिखाऊँगा। तो बस जुड़े रहेंगे तो आप स्टेप बाय स्टेप, ज़ाहिर है अब मेरी कोशिश होती है कि वीडियो छोटी से छोटी बनाऊँ ताकि एक वीडियो में एक ही मुद्दे पे बात हो और उस मुद्दे को लेके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं बहुत सारी लंबी चौड़ी कर दूंगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, खिचड़ी बन जाएगी, आपको भी समझ नहीं आएगा, मुझे भी मज़ा नहीं आएगा जब आपको समझ ही नहीं आएगा, मुझे लगेगा बेकार वक्त ज़ाया कर रहा हूँ मैं। तो दोस्तों सफाई कंप्लीट हो चुकी है। ये देखें ये बोरा भर चुका है, तकरीबन आधा भर चुका है। ये 50 केजी का बोरा होता है, आधा ये भर चुका है, सफाई हो चुकी है। अब मैं ये सारा सामान जो ब्रुश है, खुरपी है, बोरा है, बोटल्स है, ये बाहर निकालता हूँ। उसके बाद आपको कॉलोनी का एक विज़िट करा देते हैं कि सफाई के बाद कैसी लगती है। ये तकरीबन 15 से 20 मिनट का वक्फ़ा हुआ है। 15 से 20 मिनट के दौरान ये साफ़ हो चुकी है पूरी कॉलोनी बड़ी ईजीली, जो तरीका मैंने आपको बताया। अच्छा दोस्तों ये देखें, आपने इसी एंगल से कॉलोनी को सफाई से पहले देखा था और अब इसी एंगल से मैं आपको सफाई के बाद दिखा रहा हूँ। एक बहुत बड़ा वाज़ेह फ़र्क आपको दिख रहा होगा कि साफ़ हो चुकी है कॉलोनी। दाना पानी इनका मैंने बाहर निकाल दिया था, 15 से 20 मिनट मुझे लगे हैं ये पूरी कॉलोनी को साफ़ करने के लिए। अगर मैं स्प्रे के बग़ैर करूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि पर और ये डस्ट जो है इधर उधर उड़ती रहती है, कभी इधर भागो कभी उधर भागो। पानी का स्प्रे करने से ये होता है कि वो कचरा वहीं जम जाता है, आराम से साफ़ किया और ले आए। अब मैं आपको उस तरफ जाके दिखाता हूँ, वहाँ से कैमरा लगाता हूँ और इस तरफ का व्यू दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से सफाई हुई है। ये देखें दोस्तों, अब मैं इस तरफ आ चुका हूँ, ठीक है। पहले मैं उस तरफ कैमरा रख के वीडियो बना रहा था, अब इस तरफ से दिखा रहा हूँ। ये देखें कॉलोनी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुकी है, ज़बरदस्त माहौल हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। सफाई हो जाती है तो भाई हर चीज़ अच्छी लगती है, साफ़ सुथरी चीज़ ही अच्छी लगती है। अब मैं आपको एक कॉलोनी का विज़िट करा देता हूँ भाई, दर्शन करा देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग हैं उन्हें मेरा थोबड़ा देखना तो पसंद है नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरा थोबड़ा सिर्फ़ इसलिए बर्दाश्त कर लेते हैं क्योंकि उन्हें मेरी कॉलोनी से प्यार है, मेरी कॉलोनी उन्हें अच्छी लगती है। तो उनकी ख्वाहिश की खातिर मैं एक दफ़ा कॉलोनी ही दिखा दूँ। माशाल्लाह बोल दीजिएगा, दुआ दे दीजिएगा। बहुत जल्द जो है अब इनकी नेस्टिंग मटेरियल रख दूँगा और उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप इनकी प्रोग्रेस भी दिखाई जाएगी। तो ये है पूरा तरीक़ेकार। अब ये भूखे प्यासे हैं क्योंकि मैंने दाना पानी हटा दिया था, अब मैं इनको दाना पानी रख दूँगा। अब मुझे इस कॉलोनी से बाहर फ़ौरन से चले जाना चाहिए।